जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर आज का टॉपिक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर का पर्पस क्या होता है। बेसिकली रेक्टिफायर का काम ही होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप क्या करते हो, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हो। तो एक तरह का प्रोसेस जिस डिवाइस से ये चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC to DC, AC into DC current is called the rectification. Okay? तो नॉर्मली घर में जो सप्लाई होती है आपकी, वो AC की सप्लाई होती है जो 220 वोल्ट होती है। और इस कन्वर्ट करना करंट जो होता है, होता है वो तो आपको अच्छे फॉर्म में होता है, उसका ग्राफ होता है बिल्कुल, जो एक वेरिएशन तो होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो AC को DC में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन। ये तो रेक्टिफिकेशन है। और जो डिवाइस इसके लिए यूज की जाती है इस प्रोसेस के लिए, उसको बोला जाता है रेक्टिफायर। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है, जैसे मान लिया जाए, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर में रेक्टिफायर क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है रेक्टिफायर का। तो अगर कोई पूछ ले कि बता दो जी प्रिंसिपल ऑफ, हाँ AC से तो हो गया, AC से DC में आपने अच्छे से समझ में आ गई। में यही पूछा जाता है। PN जंक्शन डायोड, PN ऐसा है जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है। डायरेक्शन करेक्ट की या फिर आइडिया है उसमें, आप बताओ क्या क्या आप जानते हो। इसमें जो बैटरी का कनेक्टेड होगा और पॉजिटिव टर्मिनल। सबसे पहला मैं ये भी बता कि इसमें क्या होता है, इट ऑफर्स लेस। हाँ, तो ये कि आपकी जो बैरी लास्ट क्लास में, और जिस क्या होता है ना, करंट रेट। नेक्स्ट तो आपकी रेजिस्टेंस होती है, वो ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज थ्रू इट, है ना। और ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है डायोड की, जिसका यूज हम लोग रेक्टिफायर में करते हैं। जब आप AC सिग्नल एक तरफ से इसमें डायोड में फीड करते हो, तो डायोड क्या होता है, वो फॉरवर्ड बायस होता है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। मतलब जो पॉजिटिव पार्ट होता है AC का, उसके लिए
डायोड क्या होता है, वो फॉरवर्ड बायस की तरह ट्रीट करता है। लेकिन सेकंड जो होता है, जैसे मतलब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ऊपर में जैसे ये देख रहे हो, ऊपर वाला ये एसी का ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव पार्ट के लिए चूंकि ये पॉजिटिव में होता है ऊपर अप्लाई होगा के लिए, और नीचे वाला जो आप देख रहे हो कि ये निगेटिव से कनेक्ट में हो जाता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस और सेकंड हाफ साइकिल के लिए ये रिवर्स बायस की तरह ट्रीट करता है, जो कि करंट को कंडक्ट नहीं करता रिवर्स बायस में। और यही इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब इसी को बोला जाए कि पहले आपने देखा, पहले प्रिंसिपल क्या था कि लेस रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस में और करंट पास होता है। वहीं रिवर्स बायस में भाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस है और करंट पास नहीं होता। वहीं एसी का जब फ्लो होता है तो एसी फ्लो फॉरवर्ड बायस में ये अपने से जाने देता है और रिवर्स बायस में अपने से करंट को नहीं जाने देता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे, इसके इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है ना, दो तरह से इसमें हम लोग यूज में लाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग दो तरह से यूज में लाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज नंबर 1, फर्स्ट आपका होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। और नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफायर। ये दो तरह से इसको हम लोग यूज में लाते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें देखो ये एक एक चीज को आपको ध्यान से देखना है। ये एसी इनपुट आपने दिया रेड कलर से, उसके बाद ये एसी इनपुट जो है आपके इस कॉइल के थ्रू इसमें इंटर किया है। ये जो कॉइल है ये आपकी प्राइमरी कॉइल है जो एसी इनपुट से कनेक्टेड है, और ये पूरा का पूरा सेट जो ग्रीन बॉक्स में है ये ट्रांसफार्मर है, मार्क किया हुआ है मैंने एरो से, और ये इंड्यूस्ड करता है दूसरे कॉइल को। दूसरा कॉइल जो है वो आपका सेकेंडरी कॉइल है, एस से मैं लिख रहा हूँ इसको। और चूंकि दो कॉइल हैं इसलिए यहाँ पे एक तरह से म्यूचुअल इंडक्शन का कंडीशन होता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं दो पॉइंट ले रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। एक पॉइंट आपका ए, दूसरा पॉइंट दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बी ले रहा हूँ, ये पॉइंट बी है। ये डायोड है, तो डायोड को मैं डायोड हो गया आपके लिए, और इस जगह पे और लो पॉइंट है, इसको मैं एक्स। रेजिस्टेंस क्या हो गया? लोड रेजिस्टेंस बिल्कुल है, चाहे इस जगह पे आप लगा लो, बल्ब लगा लो, कुछ भी जहाँ पे भी आप इसको आउटपुट से दिखाना चाहते हो वो आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को दिखाता है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जब एसी इनपुट होता है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इनपुट एसी का ग्राफ कैसा होगा, पहले वो देखते हैं। अगर मैं इस जगह पे देख रहा हूँ तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे पॉइंट ए पे, ये जो पॉइंट ए आप देख रहे हो, इस पॉइंट पे मुझे क्या मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे जब इधर से एक वेव चलेगी, यहाँ से एक वेव चली इनपुट वाले से, इस तरह से एक वेव चल रही है, तो ये वेव आपको ए पॉइंट पे मिलेगी, इस तरह से मिलेगी ऐसी। तो वोल्टेज एट ए, मैं ए पॉइंट पे वोल्टेज देख रहा हूँ, मुझे क्या मिल रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसलिए लिख दिया मैंने कि वोल्टेज एट ए। ध्यान रखेंगे, मैंने पूरा ग्राफ जो बनाया उसमें इसी चीज को दिखाया कि मुझे वोल्टेज एट ए पॉइंट पे वोल्टेज क्या मिल रही है। हालांकि
मुझे बी पे भी वोल्टेज मिलेगी, लेकिन बी पे जो ये चल रहा है, लेकिन ए के बारे में मुझे देखना है, क्योंकि मैंने ए पे क्या किया है, आगे डायोड को कनेक्ट कर रखा है। तो डायोड क्या करता है, जैसे आपने ए का, जब ए का ये ऐसा पोजीशन रहेगा, मतलब पॉजिटिव का पोजीशन रहेगा, तो इसका मतलब डायोड उस पॉजिटिव को एडमिट करेगा, अपने से अलाउ करेगा जाने को। और जब ए पे जब ये नीचे वाला पोर्शन रहेगा, निगेटिव का रहेगा, तो ये अलाउ नहीं करेगा जाने को, क्योंकि ये निगेटिव वाले को अलाउ करेगा नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट पी है और ये वाला पार्ट एन है। तो जब पॉजिटिव होगा तो ये अलाउ करेगा, कहेगा जाओ जी हमारे पास से, और जब निगेटिव होगा तो कहेगा नहीं, अब आप जाने नहीं मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पे ये करेगा, यही काम है आपके डायोड का। तो डायोड जिस तरह से अलाउ करता है, उस तरह से आपको ग्राफ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना होगा। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग ग्राफ को, वो देखिए आप। तो डायोड ने सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को अलाउ करा, उसके बाद तो फिर कुछ चेंज हुआ ही नहीं। बिल्कुल, सिर्फ पॉजिटिव वाले को अलाउ किया। तो मैंने फिर से यहाँ पे नीचे टाइम का और ऊपर इसका ग्राफ को मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ऊपर मैं इस तरह से एक्स और वाई का ग्राफ बना दिया मैंने। मुझे वोल्टेज आर पे क्या मिलेगा, इस आर पे वोल्टेज क्या मिलना है वो मैं आपको दिखाऊं। इससे पहले कि आर पे वोल्टेज दिखाऊं, मैं इस पार्ट को इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं। मैं एक एक पोर्शन इस की बात करूंगा जो पॉजिटिव है, इसको देखूंगा, फिर मैं निगेटिव वाले पोर्शन की बात करूंगा, ठीक है, और फिर से पॉजिटिव वाले की, और फिर से वैसे ही निगेटिव वाले की बात करेंगे। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को देखना ही शुरू किया है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। अभी यहाँ पे हमें जो ऊपर वाई एक्सिस में है और जो एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस हमारा अभी भी किसको बताएगा, वो टाइम को बता रहा है। तो ये टी को बता रहा है, और ये वाला जो है वाई एक्सिस, ये अभी वोल्टेज बता रहा है, लेकिन वोल्टेज कहाँ पर का बताएगा, तो ये आरएल का वोल्टेज बताएगा। आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस हमारा इस तरफ वोल्टेज की आप बात करेंगे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपने बोला पॉजिटिव को ये अलाउ करेगा, तो मैंने कहा हाँ जी, यहाँ से ले लिया, और को जाने को पॉजिटिव वाले को यहाँ पे, निगेटिव वाले को मैंने पॉजिटिव अलाउ किया नहीं, फिर ये पॉजिटिव को अपने से अलाउ कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है, अपने से अलाउ कर रहा है पास होने। जिस समय ये अलाउ करेगा, ए से अपने को अलाउ करेगा इस तरह से जाने के लिए, तो ये ए अलाउ कर दिया, लोड रेजिस्टेंस से होता हुआ इस तरह से करंट कंप्लीट करेगा अपने सर्किट को, ऐसा जाएगा, ऐसा होता हुआ, ऐसा होता हुआ, ठीक है। एक मिनट सर, आप अगर अभी स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो आ नहीं रहा अभी स्क्रीन पे। बिल्कुल आएगा, अभी आपको दिखता जाएगा एरो हाँ, मार्क। बिना डायोड ये ट्रांसफार्मर की ट्रीट करता, और ये ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी में है, नंबर ऑफ इज ग्रेटर देन द नंबर, तो सेकंड ऑफ टर्न्स कम है, इसलिए आउटपुट का, और में ज्यादा है तो इनपुट आपका ज्यादा होगा। तो सबसे पहला काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए, यहाँ पे मैं एक डायोड और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। तो ये लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक डायोड और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और एक काम और करने जा रहा हूँ मैं। वो क्या है, वो जो
लोड रेजिस्टेंस है, उस लोड रेजिस्टेंस की भी पोजीशन को मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं इसको यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये लोड रेजिस्टेंस सेंटर टैप में मैं लाके लगा दूंगा, ताकि ए और बी दोनों का इस पे इम्पैक्ट पड़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए का इम्पैक्ट पड़ेगा, ए और बी दोनों का इस पे इम्पैक्ट पड़े, वैसा काम कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये जो लाइन थी हमारी, इसको मैं कम्प्लीटली इस तरह से ज्वाइन कर दिया मैंने। और आप लगाओगे कहाँ ये अच्छा, ऐसा बीच में, ए और यहाँ बी के से बीच में। ऐसा लगा दिया, हॉरिजॉन्टल, हाँ, ठीक ठीक है। और अब रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसके बीच में। है। उतना कंस्ट्रक्शन करने से भी बच गया और काम भी अपना एक में हो जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसको हम लोग सेंटर टैप बोलते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, एक समय जब तो वे यहाँ पे बात है, ये इस तरह से पॉजिटिव होगी, जो बी पॉइंट पे जाएगी मिलेगी, क्या मिलेगी, निगेटिव। और पॉजिटिव, तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे पहले ए के बारे में, जैसे जो ए है ये तो हमारे पास पहले से बना हुआ है ही, ठीक है। और मैं अब यहीं पे बी को भी बनाता हूँ, बी की भी ड्राइंग करता हूँ यहाँ पे। तो बी की ए और बी के लिए दोनों अलग अलग वेव्स जा रही है ना, या फिर दोनों के लिए? अभी देख लो, ज्यादा कोई वाली बात, कॉन्सेप्ट यहाँ कि भाई ए और बी है, तो के लिए मैं बना रहा हूँ, ये रहा एक्स और वाई एक्सिस के लिए। तो दोनों का कोशिश ये कि सेम सब कुछ एक है ना, तो ऐसा ले लेता हूँ मैं, और थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं दोनों के। अभी देखो ये इसको हटा के, ताकि ये जो दूसरी लाइन है यहाँ पे, इस लाइन के साथ हमारा काम। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ वोल्टेज एट बी वाई एक्सिस में मैं लिख रहा हूँ कि बी मिलेगी वोल्टेज बी पॉइंट पे हमें। देखो मैंने क्या बोला, बी पे आपको निगेटिव, ठीक। चलेगा, तो हाँ, मतलब अब देखो, पे बी साइड में कुछ भी नहीं
ये आउटपुट रिजल्ट हमारा ये है। क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सेकेंड वाले में ए निगेटिव हो गया, ये बी अलाउ करेगा करंट जाने को। इससे पहले जो नेगेटिव था ए का पार्ट है, ऑल्टरनेटिवली ये चलता है। यहाँ पे बड़े ही अच्छे से कर दिया, और इस तरह से तो ये पूरा का पूरा, इसलिए तो अब ये डीसी जो है, डीसी ऐसा होता है नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हाँ, लेकिन फ्लक्चुएट कर रही है। क्या करेंगे इस तरह की डीसी को फाइंड आउट कर, पहला मेथड है सीरीज, मतलब इंडक्टर को हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर बोल। दूसरा आपका जो होता है वो होता है कि कनेक्शन कैसी होगी और कैसे इसको भी चीजें होती हैं, उसके लिए करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर विद सीरीज इंडक्टर फिल्टर। बस इतना सा है। अब देखो ये तो पूरा का पूरा वैसा ही है, यहाँ से यहाँ तक फुल वेव रेक्टिफायर का ही है। ये इंडक्टर यहाँ पे सिर्फ आपने कनेक्ट किया है जो लोड रेजिस्टेंस के साथ आगे में यहाँ पे कनेक्टेड है। आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये लोड रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट जब
इंडक्टर जब ऑफर करता है रिएक्टेंस को, तो इंडक्टर के रिएक्टेंस को आप बोलते हो एक्सएल। एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई एफ मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू एल। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल भी होता है। तो ओमेगा की पूरी वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो ये 2 पाई एफ होता है। और फ्लो जब इसमें करंट का फ्लो होता है तो ये कंप्लीटली क्या करता है, इट ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट। नोट में आप यहाँ पे लिख लो, ये हाई फ्रीक्वेंसी का जो कंपोनेंट होता है एसी का उसको ब्लॉक कर देता है और लो फ्रीक्वेंसी के डीसी कंपोनेंट को अपने से पास करने के लिए अलाउ करता है सिर्फ। फाइनली क्या होता है कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक स्मूथ डीसी करंट आपको मिल जाता है। यू कैन ऑब्टेन द स्मूथ डीसी करंट अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस। ये तो दूसरा मेथड है जिसमें आपने शंट कैपेसिटर फिल्टर इसको बोलते हैं आप, है ना, क्योंकि आपने क्या किया है, कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये दूसरा मेथड है। जैसे मैंने पहला मेथड दिखाई दिया था, ये दूसरा मेथड है शंट कैपेसिटर फिल्टर का, और इसलिए कैपेसिटर कनेक्ट किया है। एक्चुअल में इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप लिखते हो जैसे एक्सी लेते हो। एक्सी क्या है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो होता है, आपको याद होगा 1 बाय ओमेगा सी, और ये होता है दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। तो जो हाई कैपेसिटेंस है, जो उसको आप सी बोल रहे हो, ये ऑफर करता है लो इम्पेडेंस पाथ, है ना, लो इम्पेडेंस पाथ टू हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट। मतलब इम्पेडेंस का लो पाथ को ये आप अपने प्रोसेस में लेके आता है। और यहाँ पे आप तब देखते हो कि इम्पेडेंस की जो लो फ्रीक्वेंसी डीसी कंपोनेंट होती है वो यहाँ से पास होती है, तो एसी कंपोनेंट जो होती है वो बाईपास हो जाती है। यहाँ पे जैसे मैंने एरो से दिखाया है, वो बाईपास हो जाती है सी के थ्रू, ठीक है। और फिर वो एसी कंपोनेंट बन जाती है। नहीं, फिर वो आपको सिर्फ डीसी ही देता है। स्मूथ डीसी वोल्टेज अपीयर्स एट द लोड रेजिस्टेंस आरएल। ये बाईपास हो जाती है, मतलब कैपेसिटर से होके बाईपास होके चली जाती है, यहाँ से वो एसी जाती है। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है एसी कंपोनेंट कैपेसिटर से बाईपास होती हुई चली जाती है, जिसके कारण आपको लोड रेजिस्टेंस पे सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट ही आपको यहाँ पे मिलता है। स्टेटमेंट में मैंने लिख दी है, अ हाई कैपेसिटेंस सी ऑफर अ लो इम्पेडेंस पाथ बट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इम्पेडेंस टू लो फ्रीक्वेंसी डीसी कंपोनेंट, है ना। एंड दैट्स व्हाई द एसी कंपोनेंट बाईपास थ्रू द सी। ये सी से होता हुआ एसी कंपोनेंट पास कर जाता है जितना भी होता है, तो सिर्फ डीसी कंपोनेंट यू कैन ऑब्टेन ऑन द लोड रेजिस्टेंस।